नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लेके हाजिर हूं मैं आपके आगे। आज का चैप्टर का नाम है कि क्या बताती है हमें किताबें और के साथ ही कब्रें। तो बहुत आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे वेदास जो है, जो ऋग्वेद, सामवेद, जो वेद है हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के बारे में। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल तो इन वेदों के बारे में इस क्लास 6 के एनसीईआरटी में नहीं है। आगे जैसे जैसे और क्लासें आएंगी उनके अंदर रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है एंट्री लेवल का हमें यहाँ से जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से पहले हम लोगों ने जान लिया कि जो आदि मानव था वो पहले कैसे शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करता था, फिर धीरे धीरे उसने खुद ने जो है अपना खुद भोजन बनाना शुरू कर दिया, या यूं कहिएगा गेहूं है, जो है चावल है, ये चीजें उगाना शुरू कर दी, या एक स्थायी निवास पे रहने लग गया। कल ही के लेक्चर में हम लोग पढ़ के हटे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक इतना बढ़िया सभ्यता, इतने बढ़िया घर बना के या सिस्टमेटिक वे से वो रहने लग गए। आज यूं समझिए कि जब वो रह रहे हैं तो साथ के साथ किताबें वगैरह जो है उनका लेखन भी शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है वेद। ठीक है, वैसे वेद जो है वो संस्कृत की विद धातु से बना है। विद का मतलब होता है जानना, टू नो, मतलब किसी चीज के बारे में जानना ही हमारा वेद कहलाता है। अब ये वेद है कितने? ठीक है, तो 4 वेद है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। टोटल 4 वेद है, याद रखिएगा आप लोग। वैसे आपको मैं थोड़ा सा हिंट देके चल पड़ता हूं कि जो ऋग्वेद है ये भगवान की स्तुति से संबंधित है और सबसे पुराना वेद यही है। उसके बाद में जो सामवेद आया, सामवेद में संगीत से संबंधित चीजें हैं, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित चीजें हैं और अथर्ववेद में टोना टोटका और औषधि से संबंधित चीजें हैं। हालांकि इनको ज्यादा डिटेल से हम आगे की कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ये 4 वेद हैं हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनमें से सबसे पुराना जो वेद है उस वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना है और ये लगभग 3500 साल पहले इस ग्रंथ की जो है उत्पत्ति हुई है। कुछ तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि इस ग्रंथ की उत्पत्ति जो हुई है वो आकाशवाणी से हुई है। ठीक है, और बाद में इसको वेद व्यास जी ने जो है वो संकलित किया था। ठीक है, और कुछ ये कहते हैं कि ये देवताओं द्वारा कहे गए वचन थे। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। अभी मैंने आपको कहा ना कि ऋग्वेद जो है वो भगवान की स्तुति से संबंधित है। जैसे हम लोग भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? मंत्रों से। ऋग्वेद में सारे मंत्र ही हैं। लाइक एक सबसे जो अच्छा मंत्र जो आप सभी को याद ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। या जैसे आप स्तुति करते हैं आज भगवान की, जैसे सिंपल स्तुति मैं आपको बताता हूं, हम लोग गुरु की स्तुति करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये स्तुति गुरु की हमने। तो ऐसे भगवान को रिझाना, भगवान को मनाना, ये सारी बातें जो है ऋग्वेद के अंदर है। ऐसे टोटल इसमें 1000 प्रार्थनाएं हैं और बहुत सारी, जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियों में बात आई। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। ऐसे संस्कृत के अंदर ध्यान रखिएगा, मैं ये सारे संस्कृत के मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ, ये सारे संस्कृत के अंदर ही स्तुतियां हैं भगवान की सारी। ठीक है, और इन्हीं 1000 प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? इनको सूक्त के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर अगर पूछा जाए सूक्त का मतलब ही क्या होता है, तो अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, अब देखिएगा मैंने एक मंत्र बोला तो उस मंत्र को एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो गाया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से अपनी बात को रखा जाता है। जैसे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसुह, ये एक ना पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे से हर एक वर्ड का मीनिंग है। आज हम लोग ना साइंस के इस दौर में चल रहे हैं, साइंटिस्ट ने भी ये माना है कि जब हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी प्रकार का पेन हो, आपको मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से ना सिंपल सी बात बताता हूं, आप इसे अप्लाई करना। मान लेते हैं हमारा कई बार ना हेडेक हो जाता है, सर दर्द करने लग जाता है, तो आप 1 मिनट के लिए बैठ जाना और कोई भी मंत्र, जैसे आपको कोई भी मंत्र याद है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हजारों मंत्र ही आपको याद हो। मेरा बचपना थोड़ा ऐसी जगह बीता है जहाँ पे मुझे गीता वगैरह या ये चीज़ें पढ़ाने का, जैसे मेरे आश्रमों में या संतों के आश्रम में, तो मैंने ये चीज़ें याद कर ली थी, तो मुझे अब ये श्लोक मंत्र याद रह गए। लेकिन आपको एक मंत्र तो याद रह ही सकता है, जैसे गायत्री मंत्र।
तो आप उस गायत्री मंत्र को मतलब चुपचाप होकर और ध्यान लगा के 2-3 बार बोल लेना। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल कई बार देखा है कि कोई भी दर्द होता है तो एक बार के लिए वो हम भूल जाते हैं या खत्म हो जाता है। इतनी ताकत है, साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई भाई टोना टोटका टाइप से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। ये सुक्त का मतलब यही होता है अच्छी तरह से बोली गई कोई चीज को, ठीक है। अच्छा जी, इनके अंदर जो है बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में स्तुति है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर किसी 1-2-3 देवी देवताओं के बारे में, बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर से प्रमुख 3 देवता है। उनमें से पहले है अग्नि देवता, दूसरे हैं इंद्र देवता और तीसरे हैं सोम देवता। इन 3 के बारे में जो है ज्यादा अच्छे से बताया गया है इनके अंदर। और जो अग्नि देवता है उनको आग के देवता, अग्नि मतलब आग के देवता। अच्छा, दूसरे देवता जो है इंद्र जो है उनको युद्ध के देवता कहा गया है। और तीसरे सोम जो है, सोम एक पौधा होता है जो एक खास पेय पदार्थ उससे बनाया जाता है, ठीक है, जैसे सोमरस वगैरह आज हम लोग पुकारते ही हैं। तो उस जमाने में भी ये भगवान को मानते तो थे, लेकिन उस टाइप के भगवान थे जो पर्टिकुलर है। भाई अग्नि इनको दिखाई दे रही है तो मतलब जो प्रत्यक्ष चीज है उसी को ही ये मान रहे थे, ठीक है, अप्रत्यक्ष चीजों को नहीं। सूर्य भगवान है तो सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, जल है तो जल देवता है, ठीक है, मतलब जो चीज पर्टिकुलर है। वायु इनको फील हो रही है तो वायु देवता है। मतलब अंधविश्वास में यहाँ तक जो है जो आपका ऋग्वेद तक काल तक है, अंधविश्वास में लोग नहीं थे। अधिकांश सूक्तों की रचना जो है पुरुषों ने ही की थी। जो अभी ये सूक्त मैंने बताया आपको, जो 1000 प्रार्थना या जिनको सूक्त कहा गया है, ये पुरुषों द्वारा ही रचना की गई है। इसीलिए कई जगह ये भी आपने लिखा पढ़ा देखा होगा कि वेदों को पुरुष सूक्त कहा जाता है। और कुछ हद तक, कुछ समय तक तो ये भी मान्यताएं थी कि महिलाएं वेदों को छू नहीं सकती है, महिलाएं वेदों का पाठ कर नहीं सकती है, क्योंकि ये पुरुषों द्वारा रचा गया है। लेकिन ये विडंबना है। अब देखिएगा इस बात में कितनी तक सच्चाई है, इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन कुछ ये भी साक्ष्य मिले हैं कि इन प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे जब आगे के काल बढ़ते गए थे तब महिला और पुरुष में ये भेदभाव करने लग गए थे, उत्तर वैदिक काल तक आते आते, लेकिन यहां तक कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद की भाषा पूछी जाए तो संस्कृत भाषा है, ये तो आप सभी को पता है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है जिसको हम लोग संस्कृत के नाम से पुकारते हैं, या वैदिक संस्कृति के नाम से भी उसे कहते हैं हम लोग। अब ये संस्कृत और दूसरी भाषाएं हैं, जैसे क्या है कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप असम के अंदर जाएंगे तो असमिया लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाएं या आपने हरियाणा हुआ या पंजाब हुआ, यहाँ हिंदी है। पंजाब में तो खैर फिर भी पंजाबी है। एशियाई भाषाएं भी हैं, जैसे फारसी हुई। यूरोप की भी बहुत सारी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी हुई, इंग्लिश हुई, फ्रांसीसी हुई, स्पेनिश हुई, जर्मन हुई। ये अलग अलग परिवार से सारी की सारी भाषाएं जो है जुड़ी हुई है। अब ये सारी ही भाषाएं अलग परिवार से जुड़ी है, लेकिन इनका मेनली एक ही परिवार बोला जाता है, उसको हम लोग भारत भरोपीय कहते हैं या भारत यूरोपीय भाषा कहते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा जाए कि संस्कृत जो है वो किस भाषा का परिवार है, तो भारत यूरोपीय या भारोपीय का परिवार है, आप ये याद रख लीजिएगा। इसे ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे वर्ड हैं जो एक ही जैसे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ने दिया, जैसे एक वर्ड है मात्र, ये वर्ड है संस्कृत का। माँ, ये वर्ड है हिंदी का। और मदर, ये वर्ड है इंग्लिश का। अब ये सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है, इनका मीनिंग भी एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषा का ग्रुप बना हुआ है, इसलिए हम लोग जो है इसे भाषा का परिवार के नाम से पुकारते हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत ब्रह्मा की परिवार की भाषा बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल से बोल लीजिएगा आप, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा लगा लीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बत ब्रह्मा परिवार की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये आपसे याद रखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी है, तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं कौन सी है, ठीक है। अच्छा जी, झारखंड और मध्य भारत के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं हैं। तो इनको आप ये लोग जो है वो याद रखिएगा। तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं कुछ इस टाइप की होती है लिखने में, ठीक है। अब ऋग्वेद का अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका उच्चारण ही है, उच्चारण मतलब इसको पुरुषों द्वारा गाया ही गया है, ठीक है, बताया ही गया है। इसको लिखना छापना तो बहुत बाद की बात है। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया था, अच्छे से किताबों के रूप में छप के, तो ये बड़ी मुश्किल से अभी 100-200 साल ही हुए होंगे तभी ही आया है। उस जमाने में तो इसको सिर्फ गाया जाता था, कंठस्थ ही याद रखा करते थे ऋषि मुनि वगैरह। ये इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करते कैसे हैं? देखिएगा, इतिहासकारों के पास में ऐसा तो कोई देखिएगा कोई खास इनके पास में कुछ मिला है नहीं, लेकिन विश्वामित्र और नदियों के बारे में कहते हैं कि वार्तालाप मिला है, ठीक है। उस वार्तालाप के बारे में ही हमें बताते हैं कि शायद ये ऋग्वेद का इसी तरीके से अध्ययन करते होंगे।
जैसे विश्वामित्र जी कहते हैं एक बार एक नदी के किनारे गए थे और वहां पे जाके उन्होंने गुहार लगाई थी कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, आप जो मतलब नदियों की तुलना की है गायों के साथ में, और दो फुर्तीलो घोड़े की चाल की तरह आप पहाड़ों से नीचे आइएगा, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति को जो है तुम इस को बहा के जमीन पे लेके आओ और हमें जो है अपने जल से परिपूर्ण करो। इस टाइप से उन्होंने स्तुति की थी। नदियों ने भी कहा है कि उस जमाने में बोला करती थी नदियां, सतयुग का काल था, तो उस टाइम पे नदियों ने कहा था कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हे ऋषि हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हैं, हम जमीन पे आएंगी, ठीक है, और जो है सुरक्षित रखेंगे हर चीज़ को। इन्होंने नदी पार करना था तो उस टाइम पे विश्वामित्र जी ने कहा कि हम ये रथ नदी से पार लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने जल स्तर को नीचा करो। इस टाइप की जो वार्तालाप मिलती है, कहने का मतलब है ये सारी सूक्तियों का अंश है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ऋग्वेद के अंदर। तभी से पता लग रहा है कि भी हाँ ऋग्वेद के अंदर जो है ये इसी टाइप से अध्ययन क्या करते थे या बातें हैं ये सारी की सारी, ठीक है, तो वार्तालाप के रूप में ही ये सारी की सारी है। और ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है ना, वो आज वर्तमान में एक पुणे महाराष्ट्र के एक जो लाइब्रेरी है वहां पे स्थित है। ये पांडुलिपि है, मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। ये भुर्ज वृक्ष की छाल पे है। आपको याद होगा मैंने पहले ही पाठ में पढ़ाया था आपको कि भुर्ज वृक्ष जो होता है उसकी छाल पे कुछ लिखा करते थे ये पांडुलिपि, और मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ कश्मीर में ये वाली पांडुलिपि पाई गई है। ये लगभग 150 साल पहले है और ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने में इसी का ही उपयोग किया गया है। और इसी ही मैन्यूस्क्रिप्ट को देख के अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हुआ है ऋग्वेद का। तो आज इसे सुरक्षित रखा गया है महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। अगला जो हमारा कंसेप्ट है एनसीईआरटी का वो है मवेशी, घोड़े और रथ। इसी चैप्टर में ही है हमारा ये। अब देखिएगा ऋग्वेद के अंदर ही लिखा गया है कि मवेशी, बच्चे, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे सारी प्रार्थनाएं हैं। कैसे कि ये अपने मवेशियों के लिए प्रार्थना करते थे कि उनको अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको बचाने के लिए। अच्छा, यज्ञ ऐसे किया करते थे ये, या यज्ञ यूँ कहिएगा, या प्रार्थनाएं थी इस टाइम तक तो अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। भाई किसी का आज जैसे लड़का नहीं होता तो किस टाइप से भगवान की प्रार्थना करते हैं, उस जमाने में भी ऐसी रहा करती थी, पुत्र प्राप्ति के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इन घोड़ों से ये जो है लड़ाई किया करते थे। लड़ाई भी किस लिए होती थी, लड़ाइयों में मवेशी जीत के लेके आया करते थे ये, मतलब भैंस लिया या गाय लिया इस टाइप से, या जमीन के लिए भी लड़ाई जैसे आज होती है, या जैसे पानी के लिए लड़ाई जैसे आज होती है वैसे भी होती थी। अच्छा, इस लड़ाई में ये बंदी बना के ले आया करते हैं जिनको आज इस टाइम में हम लोग दास या गुलाम का नाम दिया करते हैं। तो युद्ध के लिए कोई खास स्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है, जो भी साथ में आ जाए लड़ना होता है वो सारे लड़ लो भाई। ज़्यादातर युद्धों के अंदर पुरुष ही भाग लेते थे, ऐसे जो है वो अवशेष मिले हैं। और जो आज जैसे हम लोग सभा में इकट्ठे होते हैं वैसे वैसे ये भी सभा में इकट्ठे होते थे, युद्ध और शांति के विषय पे जो है सलाह मशवरा भी किया करते थे, ठीक है, और एक अपना सरदार वगैरह भी चुना करते थे। लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिला कि वो सरदार आज जैसे होते हैं भाई वो अलग टाइप का होगा या उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी एक विद्वान आदमी को ये सरदार चुना करते थे, ठीक है। यज्ञ वगैरह भी किया करते थे, ऋग्वेद में ये भी मिलता है। और यज्ञ में आहुति देते थे ये देवी देवताओं को, या तो अनाज की, और कई कई जगह ये भी साक्ष्य मिले हैं कि जानवरों की भी आहुति ये लोग दिया करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों की बात की जाए तो देखो, लोगों के वर्गीकरण है, काम है, भाषा है, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे ये कई टाइप के जो है ये इन लोगों की विशेषता बताने वाले वर्ड हैं जो उस टाइम पे यूज किए गए थे। मेनली लोगों को उस टाइम में जो है दो कामों या उनके कामों के आधार पे जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया था। पहले थे पुरोहित। पुरोहित का मतलब है कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे, और ये यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे, ठीक है। पुरोहित का मतलब मेनली ब्राह्मण या ये विद्वान है, या यूं कह दीजिएगा जो शिक्षा देने वाला, उस टाइम का टीचर जो होता था उसी को ही पुरोहित के नाम से कहते थे हम लोग। दूसरे जो थे वो थे राजा, ठीक है। अब राजा का काम तो क्या है कि शासक थे। अब वो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल अमीर है या मालिक की तरह जायदाद बहुत ज़्यादा है उसके पे या सब पे मालिकाना हक रखता होगा, लेकिन फिर भी जो है वो अपने हद तक जो है वो अपनी विद्वानी का या कहिएगा सूझबूझ के परिचय के लिए ही वो राजा कहलाता था। अच्छा जी, लोगों के लिए और शब्दों में जनता के लिए, पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जो है इस्तेमाल होते थे, ठीक है। अच्छा, दो शब्द इस्तेमाल होते थे, उनमें एक तो था जन, ठीक है, जो कि आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो था वो विष था। विष जिसको हम लोग वैश्य शब्द के नाम से भी पुकारा करते हैं।
ऋग्वेद में विश्व और जनों के लिए बहुत सारे नाम मिलते हैं। इनके लिए हम लोग पुरुजन भी कहते हैं, इनको विश्व कहते हैं, भारत जन के नाम से पुकारते हैं, यदुजन भी कहते हैं। ये कई सारे उल्लेख जो है हमें मिले हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी ना, उन लोगों को आर्य कहा करते हैं, या खुद को वो लोग आर्य के नाम से पुकारने लग गए थे। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, संस्कृत शब्द है आर्य, याद रखिएगा। और आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। ये सनातन धर्म की रचना करने ही वाले कहिएगा। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की है, सूक्तियों की रचना की है, 1000 प्रार्थनाओं के बारे में बताया, वही थे आर्य। अच्छा, अपने विरोधियों को जो लोग हैं ये दास कहा करते थे। दास यानी कि गुलाम का ही मतलब, दास कह दीजिएगा, दासी कह दीजिएगा। इनको मतलब युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था, इन पे पूरा मालिकाना हक रखा करते थे ये दास लोग जो थे कभी यज्ञ नहीं करते थे और इनके विपरीत भाषाएं बोलते थे ये। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद में धीरे धीरे ये तो काम होता ही रहा, लेकिन जगह जगह पे और आगे विकास भी होता गया। अच्छा, कहानी महापाषाण की बात करें हम लोग तो देखो, महापाषाण हम लोगों ने पहले ही दूसरे चैप्टर में जाना था कि महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये मेगालिथ वाला टाइम पीरियड है आपका। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जहां से हमें जो है इन चीजों के बारे में पता लगा। जैसे सबसे पहली बात है, इनके कब्रों की बात की जाए तो दफन करने के लिए एक जगह होती थी जिसके द्वारा जो है ये कब्र वगैरह बनाया करते थे। और ये कब्र बनाने की प्रथा लगभग जो है 3000 साल पहले शुरू हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब्र बनाने की प्रथा जो है कब से शुरू हुई है? 3000 साल पहले शुरू हुई है। अच्छा, यह प्रथा कहाँ शुरू हुई है? तो दक्कन में हुई है, और उसके साथ अलावा जो है दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में जो है ज्यादा प्रचलित थी उस जमाने में। अच्छा, ये कब्रें जो होती थी कुछ हिस्से तक तो थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती थी, कहीं कहीं जमीन के बिल्कुल ही अंदर होती थी। आज भी जब हम लोग कब्र देखते हैं तो थोड़ी सी ऊपर उठा के बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसे थी। कई बार जो होती है बिल्कुल ही प्लेन होती है, इस टाइप के भी कब्रें देखने को मिली है। ये आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस टाइप की जो है बड़ी बड़ी पत्थरों की कब्रें जो है वो देखने को मिली है। ये ताबूत के टाइप से थे, या इनको पोर्ट होल के नाम से जो है पुकारा जाता है। ठीक है, ये पत्थरों के बने हुए एक टाइप के कमरे जहां पे लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इन कब्रों के अंदर ही जो है वो कई प्रकार के लोहे के सामान भी मिले हैं। ठीक है, और घोड़े के या कुल्हाड़ी के कटर वगैरह ऐसी कई सारी चीजें मिली हैं इन कब्रों के ही साथ में, क्योंकि इन कब्रों के अंदर कुछ समानताएं थी। क्या कि मिट्टी के बर्तनों के साथ ही इनको दफनाया जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जो है जिन्हें पुकारा जाता है। अभी आपको मैं कल परसों से ही पढ़ा रहा हूं कि ये कब्रों के साथ में कुछ ना कुछ, जैसे सबसे पहले मेहरगढ़ में इसके अवशेष मिले कि आदमी के साथ बकरी दफनाई, फिर कल हम हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इनके साथ में कुछ ना कुछ दफनाते थे, और इस काल तक आते आते ये लोहे के औजार हो गए। अच्छा, हथियार, घोड़ों के कंकाल वगैरह ये भी मिले हैं। सामान, पत्थर, सोने के गहने, ये सारी चीजें साथ के साथ दफनाने लग चुके थे। आज जब हम खुदाई करते हैं तो मानव कंकाल के साथ में ये सारी चीजें भी हमें मिलती है। अच्छा, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता लगा? भाई वो अमीर गरीब थे ऐसे कैसे पता लगा? तो इसी तरीके से पता लगा क्योंकि एक जगह है ब्रह्मगिरी। ठीक है, आपको मैं मैप में दिखाता हूं, ये देखिएगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, और ये जो ब्रह्मगिरी है यहाँ पे पड़ता है ब्रह्मगिरी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा वर्तमान में ब्रह्मगिरी जो है वो किस राज्य के अंदर है। ब्रह्मगिरी इस जगह आप अब लोकेट कर पा रहे होंगे, भारत में ये जगह कौन सी होगी। इस ब्रह्मगिरी के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति की कब्र में तकरीबन 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और दूसरे कंकालों के पास में कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी के पास में इतने सोने के सिक्के हैं, एक आदमी के पास में केवल मिट्टी के बर्तन है। तो इससे ये पता लगता है कि कुछ तो होंगे शायद अमीर और कुछ होंगे वहां पे गरीब। जैसे आज है हम लोग, कुछ सरदार वगैरह होंगे जिस टाइप से जो भी है। क्या कुछ जो कब्रगाहें हैं वो खास परिवारों के लिए थी? भाई ये कब्रें भी कुछ अलग अलग थी क्या? तो देखिएगा महापाषाण में भी वो बहुत अलग अलग टाइप के कंकाल मिले हैं। मरने के बाद में पोर्ट होल के रास्ते, अभी मैंने आपको दिखाया था फोटो के अंदर, गोलाकार चट्टाने, किसी की कब्र किसी टाइप की, किसी कब्र किसी टाइप की, वही अमीरी गरीबी वाला ही जो है वो समान या उसका भेदभाव जो है दिख रहा है हमें यहाँ पे। एक जगह ब्रह्मगिरी के अलावा इनाम गांव भी मिली है। अब इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्रों की बात की जाए तो ये भीमा की सहायक नदी, सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। भीमा नदी आप देखिएगा ये रही। ठीक है, इस भीमा नदी जो है इसके आसपास की जगह है ये इमाम गांव। ये देखिएगा इमाम गांव। कमेंट में इसका भी बताइएगा कि इमाम गांव जो है वो वर्तमान में भारत के किस राज्य के अंदर है। एक तो आपको बताना है ब्रह्मगिरी का, एक बताना है आपको इमाम गांव का, ये दोनों बताइएगा। तो ये भीमा जो नदी के किनारे है,
ये सभ्यता जो है यहाँ पे लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे। अच्छा, यहाँ पे गड्ढों में सीधा लेटा के ही दफनाया करते थे। अब आपने पहले तो पढ़ा कि उनको पत्थरों के एक मेन होल पोर्ट बनाते थे, अब सीधा लेटा के और उत्तर दिशा की ओर सिर करके। शायद ये तकनीक आज भी हम लोग अपनाते हैं, ऐसे ही सुलाते हैं कि दक्षिण में पैर कर देते हैं और उत्तर में सर कर देते हैं, ठीक है। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाते थे। उस जमाने में ऐसा था कि घर, जो बड़ा घर होता था और जिसमें 4-5 कमरे होते थे, उसके आंगन के बीच में जो है दफनाया जाता था। साथ में खाने पीने की चीजें वगैरह, शंख वगैरह जो है वो भी रख दिए जाते थे। और इनको बड़े संदूक नुमा एक टाइप का जो है मिट्टी का बर्तन टाइप का होता था, उसके अंदर दफनाते थे इन्हें। और मैंने आपको बता ही दिया, तो 5 कमरों वाले बड़े मकान के अंदर इन्हें दफनाया जाता था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, शव के पैर मुड़े हुए और शायद किसी सरदार का शव, एक ऐसा शव मिला है 5 कमरों वाले मकान का जिसके अंदर अनाज का गोदाम भी मिला है और जो उसके पैर भी थोड़े मुड़े हुए मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो वहाँ के सरदार थे। ये वाला शव जो है वो मिला है, इसको सरदार माना जा रहा है उस टाइम का। और ये इस टाइप के जो है कब्रगाहें मिली हैं बहुत सारी, ठीक है। ये इस टाइप की कब्रगाहें मिली है उस जमाने की, ठीक है। इमाम गांव के लोगों के काम धंधे कौन कौन से थे? अच्छा, काम धंधों में गेहूं है, चावल है, दाल है, बाजरा है, जौ, मटर, तिल, इनके बीज मिले हैं। के अलावा जानवरों की हड्डियां भी मिली है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि जानवरों की हड्डियों को भी वो खाया करते थे, काटने के अवशेष भी मिले हैं उनको, ठीक है। इस टाइप के जो है बर्तन वगैरह भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन उस जमाने के। बाकी ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरेहा, नेवला, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सभी की हड्डियां मिली है। ये आप सारे याद कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा भी चलो ये गाय, भैंस, बकरी, ऐसा नहीं, सारे ही याद करिएगा। कई बार ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं इनमें से कोई भी नाम। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की मिसाल से ही पढ़िएगा आप लोग। अच्छा, बेर है, आंवला है, जामुन, खजूर और इस टाइप की जो है रस भरी चीजें मिली है। एक पेपर में आया था बेर क्या है, मतलब बेर क्या है, तो उसका आंसर था फल है। बेर एक फल है, याद रखिएगा। रीजनिंग के अंदर मैंने पढ़ा था, तो आप ऐसी चीजें याद रखिएगा। आंवले के लिए इन्होंने एक बात लिख रखी है संस्कृत में कि घ्रात्री फलम सदैव भक्ष्यति, बद्री फलम कदापि न भक्ष्यति। आंवला को संस्कृत में इन्होंने घ्रात्री कहा है, तो मतलब आंवला हमेशा खाना चाहिए। बेर को बद्री है, बद्री को कभी नहीं खाना चाहिए, बद्री यानी कि बेर को, क्योंकि आंवला जो है वो बीमारी का घर नहीं है, उसमें कीड़े वगैरह कम लगते हैं और बेर में कीड़े वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं। उस जमाने के ये सुक्तियाँ थी, ठीक है जी। अच्छा, क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? कंकाल से हमने क्या पढ़ा, तो देखिएगा 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी। उन्होंने मनुष्य के अंदर 360 हड्डियां बताई। वर्तमान में तो हम 206 हड्डियां ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 360 के अंदर जो है हमारे सारे कार्टिलेज वगैरह A to Z जो है, दांत वगैरह A to Z सारी चीज़ों को जो है जोड़ लिया था। तो ऐसे करके इन्होंने जो है 360 हड्डियां बताई। हालांकि 206 है वर्तमान में हमारी, हाँ बच्चे की फिर भी 300 प्लस होती है, और जो छोटा बच्चा होता है उसकी 270 के आसपास, माँ के गर्भ के अंदर 300 से ज़्यादा होती है हड्डियाँ। तो इस टाइप के कंकाल वगैरह जो है चीज़ें भी मिली हैं हमें उस ज़माने से। ये कुछ वर्ड हैं इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखे हैं, वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण, कब्र वगैरह, ठीक है। तो चलिएगा, इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। इंटरेस्टिंग था। इस चैप्टर के अंदर समाप्त करूं तो मेनली आपको वेद के बारे में जानना है, ठीक है। वेद के बारे में जानना है, मतलब चलिएगा आपको एक बार समाप्त कर लेते हैं फटाफट कि क्या हमें जो है यहाँ से सीखना है या जानना है। सबसे पहली बात जो है हमें सीखनी क्या है, यहाँ पे वेद कितने होते हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। उसके बाद में हमने क्या जाना है, वेद कितने साल पुराना है? 3500 साल पुराना है। उसके बाद में वेद में कितनी हजार प्रार्थनाएं हैं? 1000। इनको क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह बोला गया या जाना गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे देवी देवता, लेकिन 3 मेन कौन है? एक अग्नि है, एक इंद्र है और एक कौन सा है? सोम देवता है। अग्नि का मतलब आग देवता, युद्ध, और इंद्र मतलब युद्ध, और सोम एक पौधा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वेदों की रचना पुरुषों ने की थी, लेकिन साथ के साथ महिलाओं ने भी की थी। और ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। भारोपीय से ही ये जो है निकला हुआ है। पूर्वोत्तर प्रदेशों की भाषा तिब्बत ब्रह्मा परिवार की है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की संबंधित है। अच्छा जी, ऋग्वेद का उच्चारण ही पहले ज़्यादा करते थे, ये तो नॉर्मल है, याद रखना है हमें। अच्छा, ऋग्वेद जो है इसका अभी वर्तमान में एक पांडुलिपि है, वो कहाँ स्थित है ये ज़्यादा जरूरी याद करना आपको। पांडुलिपि जो है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है।
उसके बाद में जो है मवेशी घोड़ों के यहाँ पे मिले हैं, तो अवशेष मिले हैं, बंदी बना के रखते थे, युद्ध वगैरह करते थे ये, ठीक है। ये तो बात आपको नॉर्मली जाननी ही जाननी है। लोगों के वर्गीकरण में बात करें तो ये तो चलो ठीक है। यहाँ पे मेनली ये याद रखने की 2 टाइप के वर्गीकरण है। एक तो पुरोहित है जो कि ब्राह्मण या यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, दूसरे जो है वो राजा थे, ठीक है। जन और विष शब्द भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी उनको आर्य कहते हैं, विरोधियों को दास वगैरह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कब्रें 3000 साल पहले आई, ये भी आपको याद रख लेना है। और कब्रों के साथ में ये लोहे के औजार, हथियार, घोड़े वगैरह ये चीजें दफनाते थे। ब्रह्मगिरी में असमानताएं मिली कि ब्रह्मगिरी में सबसे ज्यादा 33 सोने के मनके मिले थे। और उसके अलावा जो है एक इमाम गांव है, ये 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे जैसे हम लोग आज कब्र में दफनाते हैं वैसे ही लोग दफनाते थे। और उसके बाद में अगली बात जो है हमने काम धंधे के बारे में बात कर ली है हमने, ठीक है। और चरक संहिता जो है कब लिखी गई है? 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध व्यक्ति ने, जिसमें 360 हड्डियां बताई गई है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको मैंने सम अप भी करवा दिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ही करेंगे, ठीक है। इससे आपका चैप्टर रिवाइज होगा। मिलान करना है आपको, सूक्त क्या है, ठीक है। जैसे आपको मैं एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ, सूक्त क्या है, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। ऐसे आप बताइएगा, यज्ञ, रथ, महापाषाण, इनको मिलान करिएगा। वाक्यों को पूरा करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। बताइएगा खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल जो है किया गया है। दास किनको कहा गया है, ठीक है। जो गुलाम होते थे उन्हीं को ही दास कहा गया है। ऐसे आपको बताने हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, नमस्कार। और साथ के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।